पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के हाथों टेस्ट में 3-0 शिकस्त खाने के बाद सिडनी से ऑकलैंड पहुंच चुकी है न्यूजीलैंड में 5 मैचेस की T20 सीरीज के लिए। और दूसरी जानब अगर बात की जाए जो टेस्ट के अंदर प्लेयर थे जो सिर्फ टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे वो आज रात यहां पे पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। और जो T20 का हिस्सा थे वो जो प्लेयर है वो न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं। और रिजवान को T20 का वाइस कैप्टन बना दिया गया। पाकिस्तान में हमेशा उल्ट होता है, वो किस तरह से वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और दूसरी जानब आमिर जमाल जो है वो एक बड़े बॉलर के लिए खतरा बन चुके हैं क्योंकि अब वो ऑटोमेटिक चॉइस हैं पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट की। इन सारी चीजों पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरोज अहमद। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे पहले उनको शिकस्त हुई 3-0 से टेस्ट के अंदर बुरी तरह से शिकस्त खाने के बाद अब जो है वो T20 का स्क्वाड जो है वो न्यूजीलैंड यानी ऑकलैंड पहुंच चुका है, जहां पाकिस्तान ने 12 जनवरी को अपना पहला मैच खेलना है और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जिनके अंदर जो प्लेयर हैं जो वहाँ पे पहुंचे हैं 3 प्लेयर तो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे जो बिग बैश लीग खेल रहे थे, वो 5 को वहाँ पे पहुंच गए थे, जिनके अंदर हारिस रऊफ, उसके साथ जमान खान और उसामा मीर थे। और अब बात की जाए बाबर आजम की, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और उसके साथ साथ जो दूसरे प्लेयर हैं वो आमिर जमाल भी जो T20 स्क्वाड का हिस्सा थे, टेस्ट स्क्वाड का भी हिस्सा थे, वो भी अब जो है वो ऑकलैंड पहुँच चुके हैं। जिनके अंदर अब कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो सिर्फ टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे, जिसके अंदर बात की जाए तो इमामुल हक थे, उसके बाद साउद शकील थे, सरफराज अहमद, तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो आज यहाँ पे पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो पाकिस्तान ने अब खेलना है T20 सीरीज और जिसके अंदर कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी। पहली असाइनमेंट है उनकी 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए। और पाकिस्तान का जो है वो वाइस कैप्टन जो है वो इस सीरीज के लिए डिसाइड कर दिया गया है, वो है जी मोहम्मद रिजवान। अब पाकिस्तान में हमेशा उल्ट क्यों होता है? अब मेरे ख्याल के मुताबिक जो मोहम्मद रिजवान को कप्तान होना चाहिए था और शाहीन शाह अफरीदी को वाइस कैप्टन, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी हमारे प्रीमियर बॉलर हैं, लेकिन उनकी फिटनेस उस लेवल की नहीं है जिस तरह की पैट कमिंस की है या इस तरह के बॉलर हैं जो तीनों फॉर्मेट खेल रहते हैं लेकिन फिर भी वो फिट रहते हैं। हमने देखा है जब से शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए हैं तब से उनकी जो इंजरी के मसाइल हैं वो इतने फिट नहीं है कि तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, हर मैच खेल सकें। तो अब T20 वर्ल्ड कप का साल है और मोहम्मद रिजवान, अगर मुझे लगता है वाइट बॉल के अंदर कोई डिजर्विंग कैप्टन था बाबर आजम के बाद तो वो मोहम्मद रिजवान है। डोमेस्टिक के अंदर भी उनका सबसे अच्छा रिकॉर्ड है और वैसे भी वो कूल एंड काम है और बड़े ज़बरदस्त ऑटोमेटिक चॉइस भी हैं आपकी तीनों शोबों के अंदर। अगर बात की जाए टेस्ट की, T20 की, वनडे के, तीनों फॉर्मेट के जो है वो आपके ऑटोमेटिक फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं। तो मोहम्मद रिजवान को कप्तान होना चाहिए था और साथ शाहीन शाह अफरीदी वाइस कैप्टन हो जाते, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी का पता नहीं है कि वो सारे मैचेस खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अभी भी जो न्यूजीलैंड के पास T20 हैं, उसके बाद PSL भी खेलना है, तो वर्कलोड जो है वो मुझे लगता है फिर शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा और अगर वो इंजर्ड होते हैं तो पाकिस्तान को फिर बहुत बड़ा जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें थी। आमिर जमाल ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर परफॉर्म किया है टेस्ट के अंदर और दुनिया की जो सबसे बेस्ट बॉलिंग लाइनअप थी जिसके अंदर स्टार्क, हेजलवुड, मिचेल और पैट कमिंस, इस जैसे जो है वो बड़ी बैटिंग बॉलिंग लाइनअप को जो है वो जिस तरह से उन्होंने उधेड़ के रख दिया और जिस अंदाज से खेले हैं वो पूरी दुनिया ने देखा है कि इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के सामने पाकिस्तान की जो प्रीमियर बैट्समैन थे उनसे अच्छा परफॉर्म किया। अगर बात करें दूसरी जानब बॉलिंग की, तो जिस तरह से उन्होंने जिस पेस के साथ, जिस एटीट्यूड के साथ और उन्होंने बॉलिंग की थी वो भी पूरी दुनिया ने देखा है। तो उनकी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस जो है वो पूरी दुनिया उसको मानने लग पड़ी है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अब जो है वो पाकिस्तान की किसी भी फॉर्मेट के अंदर जो है वो आमिर जमाल बाहर नहीं हो सकते। आप टेस्ट की बात कर लें, T20 की बात कर लें, ODI की बात कर लें, मुझे लगता है कि वो हर फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान की जो है वो चॉइस होंगे। अगर बात की जाए T20 की, तो T20 के अंदर ऑलरेडी वो परफॉर्म कर चुके हैं और बड़े स्टेज पे वो दिखा चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर जब T27 मैचेस की T20 सीरीज थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो मोइन अली कैप्टन थे और मोइन अली के आगे जो है वो आखिरी ओवर में 15 रन डिफेंड किए थे इसी आमिर जमाल ने। तो आप देख सकते हैं डेब्यू के अंदर जिस बंदे का इतना कॉन्फिडेंस हो तो वो तो वाकई ही आपकी जो है वो चॉइस होंगे। और दूसरी जब बात की जाए किस बड़े बॉलर का जो वो सर लेने जा रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास T20 के अंदर तो ऑलरेडी जो है वो अच्छे बॉलर हैं। शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लें, वो T20 के तो ज़बरदस्त बॉलर हैं। हारिस रऊफ की बात कर लें, उसके बाद जमान खान भी हैं, नसीम शाह भी हैं, इसानुल्लाह भी फिट हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास जो है वो T20 के बड़े अच्छे बॉलर मौजूद हैं, वसीम जूनियर भी हैं। तो अब पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 के अंदर अब आमिर जमाल भी फिट हो रहे हैं, तो अब हारिस रऊफ, जमान खान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह में से किसी एक बॉलर जो है वो बाहर होंगे, उनकी जगह पे आमिर जमाल जो है वो इसका हिस्सा बनेंगे। अब वो कौन से बॉलर बाहर होने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है हारिस रऊफ ने बहुत बड़ी गलती कर दी टेस्ट सीरीज से इनकार करके, क्योंकि उन्होंने स्पेस दे दी एक नए बॉलर को कि वो आएँ
और उसकी जगह पे कब्जा कर लें। तो वही किया। हालांकि डेब्यू सीरीज़ थी उसकी आमिर जमाल की, लेकिन उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया, पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 के अंदर जो है वो अब मुझे लगता है कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर ऑटोमेटिक चॉइस होने चाहिए। ज़मान खान, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, तो ये 3 बॉलर होंगे। और चौथा अगर ऑलराउंडर शामिल करना है आपने तो उसमें आमिर जमाल शामिल होंगे। तो हारिस रऊफ की मुझे जगह बंदी नज़र नहीं आ रही। तो अब तो ये देखेंगे कि PSL के बाद आपके जो है वो स्क्वाड क्या होता है, कौन फिट होता है, कौन अनफिट होता है। अभी तो कुछ प्लेयर और अनफिट होंगे, कुछ फिट होंगे, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि किस प्लेयर को जो है वो किस बॉलर को T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होना चाहिए? आमिर जमाल, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी जो कि कैप्टन है, इहसानुल्लाह भी आ रहे हैं। तो ये सारे पाकिस्तान के पास काफ़ी बॉलर हैं, वसीम जूनियर भी हैं। तो इस हवाले से आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है कि कौन सा बॉलर आना चाहिए। और वाइस कैप्टन बन गए हैं मोहम्मद रिजवान, इस पर आपकी क्या राय है? ये सारी चीज़ें जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ शाहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।